बताया था कि हम एक्सकर्शन को इवनिंग के टाइम पर प्लान करते हैं, तो इवनिंग के टाइम पर एक्सकर्शन नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन आना था, मेंटी क्विज। आज शाम 5 बजे आपने मेंटी क्विज देखी सीट मैम के साथ। अब मेरे साथ बारी है बायोलॉजिकल एक्सकर्शन पर चलने की। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि बायोलॉजिकल एक्सकर्शन जिस टाइम पर किया जाए, जिस ड्यूरेशन पर किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यानी कि वेदर का भी ध्यान देना पड़ता है, टाइम पीरियड का भी ध्यान देना पड़ता है, दिन है या रात है इसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो रात ज्यादा हो जाने की वजह से मैंने कहा कि जो पहले एक्सकर्शंस हो चुके हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी बात बताई जाए। एक नंबर बात ये हो गई। दूसरी नंबर बात ये है कि बच्चों, एक्सकर्शन में जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या इंतजाम करना है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि एक एक्सकर्शन तो आप सबने करना ही है नीलगिरीज पर। 2030 मिशन 2030 तो आप जानते ही हैं, और आप सबने, ज्यादातर बच्चों ने मुझे खुद पर्सनली मैसेज किया, कमेंट में भी मैसेज लीव किया कि यस सर, वी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड वी विल बी देयर इन द नीलगिरीज इन 2030। तो नीलगिरीज में आप पहुंचेंगे, डॉक्टर बन चुके होंगे, बहुत जरूरी है, लेकिन फील्ड एक्सकर्शन के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो वहां पर कुछ चीजों से आप महरूम रह जाएंगे। क्योंकि कभी भी हम इस तरह की किसी गैदरिंग पर जाते हैं, इस तरह की किसी जगह पर जाते हैं, तो बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है वहां पर जाकर के। कई बार होता है हम पहुंच तो गए, बाद में हम ऐसा सोचते हैं अरे हमें ये लेकर के आना चाहिए था, हमने ये मिस कर दिया, हमने वो मिस कर दिया। उन सब चीजों के ऊपर से आज बिल्कुल परेशानी आपकी खत्म होने वाली है। आपको फील्ड एक्सकर्शन के बारे में पता चलने वाला, आपको हर्बेरियम शीट कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पता चलने वाला, आपको टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पता चलने वाला, आपको स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता चलने वाला। ये सारी की सारी चीजें आज आपको पता चलने वाली हैं मेरे साथ। शुरू कर देते हैं अपने सेशन को। देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे इस बायोलॉजिकल एक्सकर्शन के लिए बिल्कुल रेडी होकर के आए हैं। सुषमा, दलजीत, मिस्टर कूल, रिया, मुस्कान, पल्लवी, स्वागत है बच्चों। राजिंदर, जुनैद, भावना, मानसी, हर्षिता, पल्लवी, बहुत से बच्चे आ चुके हैं बच्चों। एक्सकर्शन बस शुरू ही करने जा रहे हैं। अक्षता, थैंक यू बच्चे फॉर द रोजेस, आप ऑलरेडी रोज लेकर के आए हैं। जुनैद भी आ चुके हैं, सुषमा, सोफिया, हर्ष, स्वागत है बच्चों आप सभी का। नेहा, प्रीति, बहुत मजा आने वाला है आज के इस एक्सकर्शन में। और जितने बच्चे इस वक्त सेशन में हैं, आपको ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलने ही वाला है, क्योंकि इसके बाद आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप हमेशा एक्सकर्शन के मोड पर ही रहेंगे और आप उन चीजों को मिस नहीं करेंगे जो बहुत जरूरी होती है एक बायोलॉजिकल एक्सकर्शन को करने के लिए। एक्सकर्शन भी बड़ी काम की चीज है, क्योंकि वहीं से आपको लर्निंग मिलती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। तो स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, और शुरू कर देते हैं अपने एक्सकर्शन को। लेकिन एक चीज का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है मौसम के मिजाज को। क्योंकि मौसम के मिजाज को आपने ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो सकती। यानी कि बहुत आवश्यक है एक्सकर्शन में जाने के पहले इस इलाके में कैसा वेदर कंडीशंस होते हैं इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि वेदर कंडीशन अगर कुछ इस तरह से हो गए, आप सोच करके देखिए, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में अगर पहुंच गए। एक्सकर्शन तो हो ही रहा होगा, लेकिन एक्सकर्शन के साथ साथ और भी बहुत सारा एडवेंचर होने लगेगा। तो उस एडवेंचर से बचने के लिए आपको वेदर के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहिए। ऐसे स्टॉर्मी वेदर में कभी भी गलती से भी घर के बाहर ना जाएं, एक्सकर्शन के नाम पर, बहुत जरूरी है। अगर आप जाते हैं तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए रिस्क का सबब बना देंगे। लाइटनिंग बहुत खतरनाक होती है। ओपन फील्ड में स्पेसिफिकली लाइटनिंग से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जाएं ही ना ओपन फील्ड में। और अगर ओपन फील्ड में गए भी तो कभी किसी बड़े ट्री के नीचे खड़े होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रीज की हाइट काफी ऊंची होती है, उनमें चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, उन चार्जेस को परसीव कर सकती है लाइटनिंग, और उस ट्री के ऊपर लाइटनिंग आ सकती है, गिर सकती है। और अगर आप मान लीजिए कहीं खड़े पर भी हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं आप, तो बच्चों अच्छा है कि अगर लाइटनिंग हो रही है तो आप कहीं लेट जाएं, क्योंकि आप एंटीना की तरह खड़े रहेंगे तो आपके सर को वो अर्थिंग समझ करके, यानी कि चार्जेस तो डेवलप होते हैं नीचे, जो सबसे ऊंची चीजें होती हैं उनसे संपर्क में आने से रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहला सबक है, कभी भी एक्सकर्शन में जाएं मौसम के मिजाज को ध्यान रखें। रेनी सीजन में एक्सकर्शन को यूजुअली बंद रखा जाता है। अब मान लीजिए किसी टाइगर रिजर्व में आप जा रहे हैं एक्सकर्शन करने, बारिश का मौसम है,
यू नेवर नो कल को क्या होगा, क्योंकि आप ना इधर उधर ढंग से देख पाएंगे ना भाग सकते हैं, तो इस तरह की दिक्कत वाली सिचुएशन में पड़ सकते हैं, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो पहला सबक तो ये कि हमें मौसम के मिजाज का ध्यान देना ही पड़ेगा। सेकंड, सनी वेदर होना चाहिए, मौसम ऐसा सुहावना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, नहीं तो आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है बच्चों, एक्सकर्शन में हमें वेन्यू तो वही रखना है लेकिन टाइमिंग चेंज कर देनी पड़ती है। एन वक्त पर जिस दिन एक्सकर्शन में आपको जाना है, पता लगा सुबह सुबह मौसम बिगड़ गया, कभी भी मत जाएं। इसमें डेट और टाइम ये आपकी मर्जी से आप रखते जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक्सकर्शन उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो ऐसा मौसम होना चाहिए, ऐसे मौसम में ही एक्सकर्शन। अब बहुत फॉगी वेदर है, मान लीजिए बहुत ज्यादा फॉगी वेदर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई सांप बिच्छू है, एक्सकर्शन करने में गए तो आप एक्सकर्शन करने कहीं और ही पहुंचेंगे ना। फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शन की बात करें, जब भी बच्चों फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शन की बात आती है, एक तरह का रोमांच पैदा होता है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, एड्रेनलिन रश होता है, अननोन चीजों को देखने के लिए हम लालायित होते हैं। हमेशा बच्चों ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, नोन चीज सबको बोरिंग लगती है, अननोन चीज ढूंढने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। तो इसी वजह से फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शन भी किया जाता है। अब बच्चों फील्ड ट्रिप कई तरह से होते हैं, कभी कभी आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन भी होते हैं, आर्कियोलॉजिकल फील्ड ट्रिप्स होती हैं, ज्योग्राफिकल फील्ड ट्रिप्स होती हैं, वैसे ही घूमने के लिए लोग ट्रिप अरेंज करते हैं। लेकिन ऑन अ साइंटिफिक नोट, एक बायोलॉजिकल एक्सकर्शन वो फीट है जहां पर हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को निहारते हैं। ये आप देख लीजिए, ये केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी की पिक्चर है, इमेज है जो आप देख रहे हैं, आई मीन द वीडियो। और यहां पर पक्षियों का जमाव बहुत ज्यादा होता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं अपनी इस एक्सकर्शन के बारे में। जब तक डेफिनेशन नहीं आती तब तक हमें समझ में चीजें नहीं आती। तो फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शन एक ऐसी जर्नी है जिसको एक ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, एक किसी निर्धारित जगह पर जाते हैं अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट से अलग। यानी कि हमारे घरों में इस तरह की झीलें नहीं होती हैं, तो हम अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट शहरों से दूर जाते हैं। और बच्चों बहुत जरूरी है, ये जो पीपल हैं, दीज पीपल शुड बी लाइक माइंडेड, लाइक माइंडेड, लाइक माइंडेड पीपल होना बहुत जरूरी है। अब लाइक माइंडेड का मतलब क्या है, जैसे आप सब आज इस सेशन में आए हैं, ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है इन सेशंस में जो वाकई में एंजॉय कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हमें चलिए बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, हमने पावरफुल कैमरा से इनकी फोटो ली है, लेकिन क्या हमेशा इतनी दूर की विजिबिलिटी हमें मिलती है? नहीं मिलती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बाइनोकुलर्स लेकर के चलें। बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन, इसके बगैर एक्सकर्शन अधूरा रह जाता है। ये देख लीजिए बच्चे, दिस इज अ वेरी ग्रेट सीन। आप आइडेंटिफाई देखिए कर पाते हैं कि नहीं? आई एम जस्ट वॉचिंग द कॉमेंट। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये कौन सी चीज है? विच स्पेसिमेन आपको दिखाया जा रहा है? विच स्पेसिमेंस आर देयर? ये कौन सा स्पेसिमेन है? अच्छा, आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने तो मतलब लाइव एक्सकर्शन करना था। बच्चों लाइव एक्सकर्शन भी करेंगे। आजकल का सिचुएशन कैसा चल रहा है आप भी जानते हैं। यहाँ पर जहां पर मैं हूं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन हैं, तो उनमें एक्सकर्शन में कराऊंगा, आपको लाइव एक्सकर्शन ही कराऊंगा। लेकिन पहले समझ तो लीजिए, सीख तो लीजिए क्या क्या चीजों का इंतजाम लेके चलना पड़ता है। व्हाट इज दिस? कई बच्चों ने कहा जिम्नोस्पर्म है, कुछ कह रहे हैं यूकैलिप्टस है। भाई ये ग्रेट बैनियन ट्री है। वो तख्ती मैंने जानबूझकर थोड़ी दूर पर रख दी है, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें, जहां पर द ग्रेट बैनियन ट्री के बारे में लिखा हुआ, जो हमारी कंट्री की प्राइड है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन का ये बैनियन ट्री है, जिसका पूरा का पूरा सरकमफरेंस 400 मीटर से अधिक है। जो अभी रिसेंटली एक तूफान आया था अम्फन, उस तूफान में कुछ पोर्शन इसका डैमेज हो चुका है। देखिए किस तरह से प्रॉप रूट्स ग्रो करी हुई हैं यहाँ पर। तो ये चीज जो ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगी, घर बैठे नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमें फील्ड में जाना ही पड़ेगा। चलिए, हमने काफी चीजें आपको दिखा दी, लेकिन अभी काम की बात बतानी बाकी है। ये एक्सकर्शन में करना क्या है, क्या क्या चीजों का इंतजाम करना, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए ये एक्सकर्शन किया जाता है, और ऐसे में इसको स्कूल ट्रिप के नाम से जाना जाता है। कई देशों में स्कूल ट्रिप बड़े पॉपुलर हैं। हमारी कंट्री में भी स्कूल ट्रिप्स होते हैं, अलग अलग जगहों पर टाइम टू टाइम बच्चों को सैर सपाटे के लिए ले जाया जाता है।
बच्चों सैर सपाटे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ घूम आए, वहां इसलिए लिया जाता है, ले जाया जाता है ताकि आप ऑब्जर्वेशन करना सीखें। क्या देखते हैं ये बहुत जरूरी है, क्या सीख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो आपका ऑब्जर्वेशन डेवलप करने के लिए ये ट्रिप्स करी जाती हैं। तो पर्पस इसका क्या है, यूजुअली ऑब्जर्वेशन ही होता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन फॉर एजुकेशन, जिन चीजों को लाइव एग्जाम्पल आप देखोगे और किताबों में एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हमने बटरफ्लाई देखी है किस तरह से नेक्टर सक करती है, किस तरह से पॉलिनेशन हो रहा होता है। यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाते आप वहां पर, आप वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, नेचर की ब्यूटी को देखते हैं, नेचर के बारे में जानकारी लेते हैं और सीख करके आ जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन का आपकी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट है ये आपको मेरे लेक्चर्स में मिल ही जाता होगा। मेरे एग्जाम्पल्स जितने होते हैं मेरे खुद के एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जो भी एक एक चीजों को मैंने देखा है उन्हीं चीजों के साथ मैं हमेशा रिलेट करने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ते हैं ना। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस भी मिलता है डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कैंपिंग का एक एक्सपीरियंस मिलता है टीचर्स और क्लासमेट के साथ। कैंपिंग, कैंपिंग तो आप जानते ही हैं, बड़ा अनोखा होता है एक्सपीरियंस। बॉनफायर, कैंपिंग, ये चीजें जब आप गैदरिंग में बैठते हैं और थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल में बैठते हैं तो आप कई नई चीजें सीखते हैं, बातों बातों में कई नई चीजें सीख लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी पूरे पूरे अरेंजमेंट की जरूरत होनी चाहिए जो 2030 में आपको मिलने वाला है। वहां आप कैंपिंग भी करेंगे, वहां आप अपने सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलेंगे। तो अब ये सारी तैयारी उसी उसी चीज के लिए है। वो जो चैलेंज मैंने आपको दिया था, नीलगिरीज वाला चैलेंज, उसके लिए तैयारी बनाए रखिए। अब ये जो रिसर्च हमने किया, नॉन एकेडमिक रिसर्च या नॉन साइंटिफिक या हम कह सकते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो किया, ये रिसर्च क्या था, ऑब्जर्वेशन का रिसर्च था। और इस रिसर्च का जो एम है, टू ऑब्जर्व द सब्जेक्ट इन इट्स नेचुरल स्टेट एंड पॉसिबली कलेक्ट सैंपल्स। हम सैंपल कलेक्शन का भी काम करते हैं। देख लीजिए, ब्रायोफाइटिस के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो वहां पर आपको दिख रहे हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं ना। अब ऐसा देखने में आया है कि फॉरेन कंट्रीज में, ज्यादातर बड़े बड़े देशों में, बच्चों ने कल्चरल ट्रिप्स करी होती हैं, फील्ड ट्रिप्स करी होती हैं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं। हमारी कंट्री में इस चीज का चलन थोड़ा कम है। जो बच्चे रूरल एरियाज को भी बिलोंग करते हैं वो भी इतना ज्यादा नेचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते। वो तो शहरों में जाना चाहते हैं और कॉन्क्रीट जंगल्स देखना चाहते हैं। लेकिन नेचर के कितना नजदीक हो करके आप कई चीजों को मिस कर देते हैं। कभी मिस मत करिए, ऑब्जर्व करिए। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ द फील्ड ट्रिप। प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले जरूरी है कि आप ट्रिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जाना कहां पर है, किस फील्ड को एक्सप्लोर करना, किस इलाके में जाना है। देन फिर एक्टिविटीज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और फिर फॉलो अप एक्टिविटी, यानी कि बाद में क्या करेंगे उसके बाद ना। प्रिपरेशन का क्या मतलब है, प्रिपरेशन स्टूडेंट की तरफ से भी होता है, टीचर की तरफ से भी होता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं बिना प्रिपरेशन के आप पहुंच गए तो वो मजा नहीं आने वाला। तो प्रिपरेशन करना है। और टीचर्स भी इस चीज में काफी टाइम निकालते हैं, डेस्टिनेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ट्रिप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। नीलगिरीज को मैं खुद जाकर के देख करके आया हूं, मैंने बातचीत कर ली है आपके लिए, तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है और पहुंचना है इस फील्ड ट्रिप के लिए ना। एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें लेक्चर्स होते हैं, टूर्स होते हैं, वर्कशॉप्स, वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं। लेक्चर्स, टूर्स, वर्कशीट्स बनाई जाती हैं, वीडियोस होते हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस दिए जाते हैं उन वीडियोस की। भाई आपने क्या क्या कलेक्ट किया, क्या क्या ऑब्जर्व। ये देख लीजिए, एक फील्ड है, इसमें आपको हर तरफ वेजिटेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वेजिटेशन बहुत ज्यादा ग्रो किया हुआ नहीं है, स्मॉलर वेजिटेशन है, स्कैंटी वेजिटेशन है। यानी कि ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये वाटर लॉगिंग भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड है। इसमें से कुछ मार्शी एरियाज भी हो सकते हैं, उन मार्शी एरियाज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि कहां जाना है, क्या एक्टिविटीज करनी है। फॉलो अप एक्टिविटीज का मतलब, एक बार फील्ड एक्सकर्शन हो गया उसके बाद ग्रुप में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अलग अलग लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया उन चीजों को भी एनालाइज किया जाएगा। यही है फॉलो अप एक्टिविटीज, ये भी होना बहुत जरूरी। यूरोप में, ज्यादातर एडवांस कंट्रीज में, ये बच्चे जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं वही अपने स्कूल ट्रिप में ही इन चीजों को सीख लेते हैं। और जो पहला रिसर्च होता है बच्चों, वो नेचुरल साइंसेज में ही होता है।
तो द फर्स्ट रिसर्च दे डू वो नेचुरल साइंसेस में है। सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे नेचुरल साइंसेस के बारे में समझें, यानी कि फॉसिल्स के बारे में समझें, अलग अलग फ्लोरा एंड फौना के बारे में समझें, इन वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड प्लांट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बच्चों को समझाया जाए। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक ही कह सकते हैं, नेचुरलिस्ट हैं, चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। हम सब जानते हैं चार्ल्स डार्विन, वो लंबी दाढ़ी वाले जो आपको दिखाई देते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक किताब जिन्होंने लिखी है, वो चार्ल्स डार्विन हमेशा से दाढ़ी वाले तो थे नहीं, बचपन में कुछ ऐसे दिखते थे। ये हैं चार्ल्स डार्विन, देख लीजिए, दिस इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अपने बचपन में पोर्ट्रेट है, ये एक पेंटिंग है, क्योंकि उस वक्त कैमराज होते नहीं थे। तो चार्ल्स डार्विन ने ये चीज बहुत अच्छे से सीखी थी, और इनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने फील्ड ट्रिप के केस में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। फील्ड ट्रिप्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का बहुत बड़ा क्लासिक कैरेक्टर यानी कि कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने ब्राजील के जंगलों में पैदल यात्रा की। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से चार्ल्स डार्विन प्रभावित हुए थे, और चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी यात्राएं करनी शुरू करी। अब आप सोच रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन के साथ साथ ये दूसरी इमेज कौन सी है? तो बच्चों, ये वो मकान है जहां पर चार्ल्स डार्विन रहते थे, इनके बचपन का मकान है। और एक रास्ता यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, एक पगडंडी सी दिखाई दे रही है। ये वो पगडंडी है जो इनके घर के पास ही एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में चार्ल्स डार्विन टहलते हुए अपने विचारों में मग्न रहा करते थे, और इन्होंने इसी रास्ते पर आते जाते जो आपको किताब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वो लिख डाली थी। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर इस तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट ना रहा होता चार्ल्स डार्विन के आसपास, क्या वो इंप्रेस हो सकते थे इन चीजों के बारे में? क्या वो इतने महान हो सकते थे? बिल्कुल नहीं हो सकते थे। तो ये कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, फील्ड ट्रिप्स की वजह से। एक्सपेरिमेंट भी देखे उन्होंने, खुद भी किए। ऑब्जर्वेशन मेन था कि ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वहां ओपन फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो आपको बंद कमरे में, यानी कि लेबोरेटरी के क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ही बनाना पड़ता है, लेकिन फील्ड में ऑब्जर्वेशन से बढ़िया कुछ नहीं। चार्ल्स डार्विन का जो वॉयेज ऑफ द बीगल था, 1831 से लेकर 1836 के बीच में इन्होंने जो HMS बीगल से यात्रा करी, तो इन्होंने इतनी तरह की वैरायटी देखी, फॉसिल्स देखे, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखा, कि 5 साल के इस जर्नी में इन्होंने, देख लीजिए, कितने स्पेसिमेन कलेक्ट कर डाले। यानी कि जब हम जाते हैं फील्ड ट्रिप पर, तो हमें स्पेसिमेन भी कलेक्ट करने पड़ते हैं, और अच्छा भी है। स्पेसिमेन कलेक्ट करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा कलेक्शन एनरिच होता है। अब बात करते हैं पॉपुलर फील्ड ट्रिप की। चार्ल्स डार्विन के इलाके में तो हम जा नहीं सकते। पॉपुलर फील्ड ट्रिप जो होती हैं वो जूज में होती हैं, नेचर सेंटर में होती हैं। और जू और नेचर सेंटर जो हैं, काफी ज्यादा चीजों को अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। देखो, ये बच्चा जो कर रहा है, ये बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। इस जिराफ से इसको कुछ दिक्कत भी हो सकती है, ये देख लीजिए। अब जिराफ ने कहीं गाजर के चक्कर में उसकी नाक काट ली तो वो परेशान हो जाएगा। जीब्रा आपकी उंगलियों को भी चिबा सकता है उस ग्रास के साथ, और गैंडा आपको घायल भी कर सकता है। तो बहुत जरूरी है इस तरह के जूस के एक्सकर्शन करें जरूर, लेकिन सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं एक्सकर्शन में। दिस इज अ बिग नो, यू शुड नॉट डू दिस थिंग। एक तो आपके अगेंस्ट चार्जेस लग सकते हैं, पेनाल्टी पड़ सकती है जूज में, और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी फीट कदापि ना करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई जूलॉजिकल एक्सकर्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, देख लीजिए। अब किसी जू में जाएंगे, जाहिर सी बात है आपको विभिन्न तरह के जीव देखने को मिलेंगे। इनको आइडेंटिफाई करना है, इनके हैबिटेट के बारे में जानना है, और उन चीजों को कलेक्ट करना है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी होती है इनसे रिलेटेड। तो ये है फील्ड ट्रिप में जाने का फायदा, और फील्ड ट्रिप में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि फील्ड ट्रिप में जाएंगे तो प्रिपरेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो है कि जी पहुंच गए और देख लिया बहुत सारी चीजों का, लेकिन थिंग्स टू कैरी ऑन अ फील्ड ट्रिप, जब आप फील्ड ट्रिप में जाएं तो क्या क्या कैरी करें, इस पर जरा गौर फरमाते हैं। सबसे पहला जरूरी है फर्स्ट एड किट शुड बी हैंडी। फर्स्ट हैंड जो पहली चीज है वो ये होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट। बेसिक फर्स्ट एड किट बहुत जरूरी है। उसमें एक बैंडेज होना चाहिए, उसमें कुछ कॉटन स्वाब होने चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए,
राइट। इसके अलावा एक हल्का फुल्का बैंडेज चाहिए, सीजर चाहिए, सीजर के अलावा आपको ग्लव्स वगैरह भी चाहिए। ये लेकर के जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फील्ड में अगर कहीं चोट लग गई और मेडिकल इमरजेंसी, मतलब मेडिकल इमरजेंसी के केस में अगर मेडिकल सेंटर से दूर हुए, नई जगह में आपको वैसे भी कई बार पता नहीं होता कि नियरेस्ट मेडिकल सेंटर कौन सा है, तो फर्स्ट एड किट इज सुपर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप स्नैक्स भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगती है और कुछ लोग जाते ही इसलिए हैं कि कुछ खाने को मिलेगा, तो अपने साथ स्नैक्स जरूर कैरी करें, वाटर भी कैरी कर लें। और अगर किसी को ऐसी कुछ मेडिसिन की जरूरत है, जैसे इनहेलर वगैरह चाहिए होता है, कई लोग एस्थमेटिक होते हैं, इनहेलर्स वगैरह की जरूरत होती है, तो वो अपने साथ जरूर कैरी करें। ये मतलब फर्स्ट चीज है, इसको नहीं भूलना है एक्सकर्शन। इसके बाद होता है क्लिपबोर्ड्स और नोटपैड, नोटबुक्स, फील्ड नोट जहां पर रखेंगे, यानी कि आपको अपने साथ कुछ भी होना चाहिए राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए। नहीं तो फिर आप वही जैसे कि आप देखेंगे कि भाई हाथ में ही लिख लें, वो तो मिट जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो समथिंग फॉर राइटिंग इज नेसेसरी एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू हैव क्लिपबोर्ड और नोटबुक्स, सो यू कैन राइट समथिंग ऑन देम। तो अच्छी अच्छी नोटबुक्स आती हैं, 2-4 नोटबुक जरूर अपने साथ रखें, खुद भी लिखें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दें, उनको भी लिखने में मदद मिले। नाउ we can carry clipboards, पेपर, पेंसिल, पेन, कलर्ड पेंसिल, स्मॉल नोटबुक, ये सारी की सारी चीजें हम कैरी कर सकते हैं। इसके बाद टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत आवश्यक है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास को देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी भी पेपर के ऊपर हम आग भी लगा सकते हैं, यू नो दैट। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का होना बड़ा आवश्यक है और बाइनोकुलर्स का होना भी आवश्यक है। बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन, उसको लगा करके आप बर्ड्स वगैरह को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बाइनोकुलर्स आर अ मस्ट। मैग्नीफाइंग ग्लास देख लीजिए किस तरह का काम करता है, ये देख लीजिए आग लग गई। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको आग नहीं लगानी फील्ड में, आपको छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको देखना पड़ सकता है कई बार, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना चाहिए। टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। फिर कैमरा बहुत जरूरी है। नाउ अब आजकल क्या है कि सेल फोन में ही कैमरा है, तो बड़ा आसान है। नहीं तो पहले जब फील्ड एक्सकर्शन होते थे, ट्रिप्स होती थी बच्चों, उनमें कैमरा मस्ट होता था। कैमरा अगर लेकर के नहीं जाएंगे तो आपको चीजों के बारे में, कुछ भी अच्छी चीज लगी, मेमोरेबल लगी, उसको कैसे कैप्चर करेंगे, कैद कैसे करेंगे। इसके अलावा एक स्टिक, एक डंडी भी ले लें, या बैटन जिसको कहते हैं वो ले लें, बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। पहली बात तो ये झाड़ियों को साफ करने में डंडियां काम आती हैं, सारे दोस्तों में बांट भी दें, काफी सारी डंडियां रखें, इतनी बड़ी साइज की है, इतनी बड़ी या इतनी बड़ी साइज की डंडियां रख लें। क्योंकि आप इंसानी सेटलमेंट से दूर जाते हैं, कहीं झाड़ियों के बीच में से निकलना है और आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, तो आप डंडियों से उन झाड़ियों को साइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू शू अवे द एनिमल्स, कुछ कुछ मैमल्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, आपको छोटे मोटे मैमल मिल सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे फॉक्स हो गया, कहीं मिल गया, क्या करेंगे। वुल्फ, हाइनास, ये तो खतरनाक है। वैसे छोटे मोटे जो मैमल्स हैं उनसे बचने के लिए रॉडेंट्स मिल गए, चूहे मिल गए, परेशान करने वाले। कुछ चूहे होते हैं बड़े निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स, जानते हैं रेप्टाइल्स, बहुत जरूरी है रेप्टाइल से रक्षा हो। अब आपने मारना नहीं है, ये कोशिश करना है किसी भी जीव को हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने जा रहे हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और खुद गए फील्ड में और पता लगा काफी जीवों के ऊपर हमने प्रहार कर दिया, बेचारे मर गए, ये काम नहीं करना है। इसके अलावा नेम टैग होने चाहिए और ब्राइट टी शर्ट्स। ब्राइट टी शर्ट इसलिए कि आप कहीं फील्ड में गुम हो जाएं, इधर उधर दूर चले जाएं, तो दूर से चमकीले कपड़ों के द्वारा आप दिखाई देंगे। पता लगा आपने कैमोफ्लेज कर रखा है, ग्रीन कलर की जर्सी पहन रखी है, वो आर्मी प्रिंट वाली, और आप दिख ही नहीं रहे हैं, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। आपके साथी, सहपाठी, आपके टीचर्स आपको मिस कर सकते हैं। बहुत जरूरी है जब स्कूल ट्रिप में जाएं तो जरूर ब्राइट कलर के कपड़े ही पहने, या स्कूल की भी जो टी शर्ट्स होती हैं यूजुअली ब्राइट कलर की ही होती है, ताकि, और ये आपके ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कितने बड़े ग्रुप के साथ आप जा रहे हैं, उस हिसाब से अरेंजमेंट होना लाजमी है, बहुत जरूरी है ना। अब अपने साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के जाएं बच्चे। वहां जाने के बाद पता लगा आपको कुछ पता ही नहीं है ढूंढना क्या है, क्या करने आए हैं, क्या देखने आए हैं, तो मजा आपका बेकार हो जाएगा। तो यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी, और आपके साथ जो टीचर होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, वो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बच्चों के क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अगर पहले से आप कलेक्ट करके रखेंगे तो आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछ पाएंगे। नहीं तो आप बड़े सिली क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार इरिटेशन होता है। मैंने फील्ड ट्रिप में देखा है, बच्चे एक ही चीज को बार बार पूछते हैं, ये क्या है, मैंने कहा ये घास है, ये घास क्यों है, मतलब इसके आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। अब ये घास क्यों है, ये घास इसलिए है क्योंकि वहां घास ही ग्रो करती है।
ग्रासलैंड, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको लॉजिकल क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए। जो जो चीजें ढूंढने आए हैं वैसे तो दिखाई जाती हैं, लेकिन आपको खुद अपने क्वेश्चंस भी रेडी होने चाहिए। इसके अलावा बहुत जरूरी है एक बैग लेकर के चलें। कलेक्ट करने के लिए चीजों को एक बैग आपके साथ होना जरूरी है। कभी भी आप वॉकिंग पर जाइए, हाइकिंग पर जाइए, ट्रैकिंग पर जाइए, बीच के किनारे जाइए, तो एक बैग जरूर अपने साथ रखिए। उस बैग में आपकी जरूरत की सामान रहेंगी और इसके बाद आप ट्रेजर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेजर्स यानी कि छोटे छोटे शेल्स होते हैं। जब आप बीचेस में जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसी पहाड़ियों वाले इलाके में आप जाएंगे तो बहुत पुराना कोई पत्थर मिल गया, पता लगा वो पत्थर ऐसा है उसके अंदर फॉसिल है। तो ऐसी ट्रेजर इनको इनको मतलब ये चीजें बाजार में नहीं मिल सकती, नेचर के ट्रेजर्स हैं। तो नेचर के ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए आपके साथ एक मजबूत बैग होना चाहिए, ये भी लाजमी है। इसके अलावा चेंज ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े चेंज करने के लिए आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सेट कपड़े, मान लीजिए कहीं कीचड़ में गिर गए, कुछ हो गया, तो उसके लिए आपके पास एक सेट कपड़े तो होने चाहिए चेंज करने के लिए। अंडरवियर भी एक रख सकते हैं, टॉवल भी रख सकते हैं, वन सेट ऑफ अंडरवियर टॉवल, ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है आप कैसे इलाके में जा रहे हैं। तो जरूरत अगर है तो आप अपने अपने साथ क्लोथिंग वगैरह भी रखे रहिए, इससे फायदा ही होगा। कहीं मान लीजिए कपड़े खराब हो गए, कुछ हो गया, आपको चेंज करना है, सो यू हैव द टॉवल, आप अपने कपड़े फटाफट आपने चेंज कर लिए एंड यू आर अगेन गेटिंग रेडी फॉर दैट। इस चीज का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नाउ सेल फोन होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट के लिए सेल फोन से बढ़िया आज की डेट में कोई साधन नहीं है। कैश भी होना चाहिए, कुछ कैश भी रखना चाहिए। मान लीजिए कहीं खो गए, कहीं इधर उधर भटक गए, तो आप अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेंगे? आपके पास कुछ कैश है। सेल फोन को वहां पर रखने का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है। मान लीजिए अनअकैडमी की कोई क्लास स्केड्यूल्ड हो और आपकी क्लास मिस हो रही हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं कि भाई आइए, हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रदीप सर का सेशन चल रहा है, तो हमें देखना है। तो आप वहां पर अपने सेल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी फुल होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। भाई हो सकता है ना कभी कोई क्लास आ जाए अचानक और आपको पहले से ना पता हो, आ गई कोई क्लास, तो क्लास तो छोड़ना ठीक नहीं है। तो वहां पर थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप बैठ सकते हैं, राइट। योगेश को बड़ी ही मजेदार बात लगी है। बच्चे देखिए, आप कपड़े अगर नहीं लेकर के जाएंगे और वहां कुछ दिक्कत हुई तो अब आप क्या करेंगे? आप खुद ही बताइए, किससे कपड़े बोरो करेंगे? क्या बोरो किया जा सकता है? और ओपन फील्ड में कपड़े मान लीजिए बोरो भी कर लिया और टॉवल नहीं है आपके पास, कैसे चेंज करेंगे? तो इन चीजों के लिए आपको इंतजाम होना चाहिए, है ना। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा, एक्सकर्शन तो छोड़िए, बारात में जाते हैं वो पूरा अपना सारा किट लेकर के चलते हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को, जो किसी मोहल्ले की किसी भी बारात में वो हमेशा रेडी रहते हैं, उनके साथ एक छोटा सूटकेस रहता है, उसमें सब कुछ रहता है। और एक तो भाई साहब को मैंने ऐसे भी देखा बारात में कि वो अपने साथ नमकीन भी लेके आए थे। सुबह सुबह पता लगा चाय मिली है, उस बारात में नमकीन आने में लेट है, उन्होंने अपना नमकीन निकाला और खाना शुरू हो गया। कहते जी चाय ऐसे नहीं पीते बिना नमकीन के। तो ये सब इंतजाम आप भी करके चल सकते हैं, क्योंकि फील्ड में भी ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप अपने कंफर्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो उस फील्ड में जाकर के आप बोर होंगे, एक्सकर्शन का मजा नहीं ले पाएंगे और इरिटेट होंगे। तो कपड़े आपके ढंग के होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग कपड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा लूज फिटिंग नहीं होने चाहिए। एंड खास करके लेडीज के लिए भी बच्चों, मतलब ये जरूरी है कि आप बहुत लूज फिटिंग वाले कपड़े ना पहने। बड़े बड़े गाउन्स पहन के चले गए, झाड़ियों में फंस गए। तो इट्स बेटर कि पैंट शर्ट या टी शर्ट इस तरह की ड्रेस में ही आप जाएं, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने कलेक्ट करनी है, जो अपने साथ रखनी है फील्ड एक्सकर्शन में जाते वक्त। अब पहुंच गए फील्ड में, बाइनोकुलर है तो आप ये नजारा ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे दूर से आपको धब्बे से दिखाई देंगे, ये नजारा भी ले सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि आपके पास सारा इक्विपमेंट होना चाहिए जहां पर आप बी हाइव को ऑब्जर्व कर सकें। बी हाइव के अलावा जो भी आपको दिखाई दे, देखो ये भी बड़ा अनोखा दृश्य है, देख करके कई बच्चों के रोंगटे भी खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आपने कभी इतने ढंग से देखा नहीं है। छोटे मोटे जो कीड़े निकल रहे हैं, देख लीजिए कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी कंट्री में। एपिस डॉर्साटा लगी हुई है, ये देखो ये कौन से कीड़े हैं, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, उन फ्लावर्स को भी ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। तो कैमरा भी चाहिए, बाइनोकुलर भी चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए। ये देख लीजिए, ये किसी समंदर के किनारे, किसी बीच वाले इलाके में जब जाते हैं एक्सकर्शन करने, तो वहां पर जो पतलून होती है वो फुल नहीं होनी चाहिए।
यानी कि आपके पैरों के नीचे तक अगर कपड़े होंगे तो गीले होने की संभावना है। तो मैंने जैसा कहा, मौसम के अनुरूप, जगह के अनुरूप कि कैसी जगह में आप एक्सकर्शन करने जा रहे हैं, इस तरह की जगह में जाइए। आप खुद ही देखिए, मान लीजिए आप बहुत लूज फिटेड कपड़े हैं, आपने पानी क्रॉस किया और आपके कपड़े हो गए गीले, पानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया कपड़ों ने, बहुत जरूरी है। ये रहा कैमरे का कमाल। जब आपके पास कैमराज होते हैं तो उन कैमराज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये बच्चे क्या देख रहे हैं, किस चीज की फोटो खींच रहे हैं? इस पेड़ की तो नहीं है, जो ग्रासी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस ग्रास की फोटो तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। इनको कुछ चीज दिखी है, उसकी ये फोटो ले रहे हैं। ऐसे ही आपको भी करना है। और अगर कुछ ऐसे अनोखी चीजें मिल गई तो आप उन अनोखी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास, जो स्लाइड के ऊपर रखी हुई चीजों को आप कह सकते हैं इन अ वे इट इज अ, यानी कि मिनिएचर माइक्रोस्कोप है। ये थोड़ा सा महंगा आता है, हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास है। स्लाइड में रख करके बिना माइक्रोस्कोप के, यानी कि इट हैज लेस मैग्निफिकेशन कंपेयर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन 5 से 10 गुना मैग्नीफाई ये कर सकता है। सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसको हाथ में लेकर के ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऐसी डिवाइस भी आपको कलेक्ट कर लेनी चाहिए। इसके बारे में जानकारी आगे फिर देंगे। और फिर अगर आपको ये मिल जाए तो इसको तो गौर से देखना ही है, क्योंकि ये खुद आपको बड़े गौर से देखता है। ये बड़ा ध्यान लगा के आपको देखता है। आंखें देख लीजिए, वाइड ओपन, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और ये आपको अंधेरे में भी देख लेता है। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास भी ऐसी आंखें हों ताकि आप इसको भी खुद भी देख सकें। अमेजिंग, दिस इज एन अमेजिंग ऑर्गेनिज्म। आप देख लीजिए, समझ तो गए होंगे, मुझे नाम बताने की जरूरत तो है नहीं। आउल है भाई, आउल है। तो दिस इज एन आउल। आउल को भी देखिए, समझिए, चीजों को एनालाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। तो ये थी बातें बच्चों हमारे एक्सकर्शन से रिलेटेड, एक्सकर्शन में क्या क्या मिलना है। अब कुछ पढ़ाई की भी बात कर लेते हैं। एक्सकर्शन पे तो चलना ही है, उसके पहले बहुत से टारगेट्स अचीव करने हैं आप लोगों ने। तो उस पढ़ाई के क्रम में मेरा जो स्पेशल क्लास का शेड्यूल है, कल होगी एक स्पेशल क्लास 2 बजे, एवरीडे होती है संडे को छोड़ करके। आपको इन स्पेशल क्लासेस में भी आना है। इसके अलावा मंडे टू वेडनेसडे हमारे रेगुलर जो लेक्चर्स हो रहे होते हैं, उसमें 7 PM मेरी सेशंस होते हैं बॉटनी में। वो सेशंस आपको रेगुलरली अटेंड करने हैं। थर्सडे टू सैटरडे बारी है क्लास 12th की, तो वहां पर भी आपको अटेंड करना है सेशन। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे सेशन से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर मिलते हैं। इंस्टॉल कर लीजिए, देन गो टू tinyurl.com/unacademychat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। इस ग्रुप के साथ जुड़ते ही आपको अपडेट्स मिलने लगेंगे सारे के सारे अपने लेक्चर से रिलेटेड। tinyurl.com/neetmobile, इसको जैसे ही टाइप करेंगे हमारे पुराने लेक्चर्स की पूरी लिस्ट आपके समक्ष आ जाएगी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जैसे ही जुड़ जाते हैं, यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, क्योंकि यहां पर कंट्री के सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आफ्टर एवरी 3 लेक्चर। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इन बैचेस के साथ जुड़ जाइए और अपनी मंजिल के सफर को और मजबूती से कंप्लीट कीजिए। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट करें नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो आ जाएगी। यहां आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करना है। जो 2020 में नीट दे रहे हैं बच्चे, आपके लिए 3 मंथ सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा। 9th 10th 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेस्ट रहता है। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, आपको मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। एंड माई गाइडेंस विल टेक यू टू द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ योर चॉइस। तो वहां तक छोड़कर आने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाद की जर्नी आपकी है। प्रदीप लाइव कोड 1 फायदे अनेक। इस कोड से आप अनअकैडमी में किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों, दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं। तो कोड 1 फायदे अनेक, यूज कोड प्रदीप लाइव। Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for 9, 10th and 11, 12 together, let's crack it. All are our sister channels. एंड जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और #NEET Live डेली पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए। And for joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Live. You will get 10% discount.
माई गाइडेंस विल बी देयर और मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। फील्ड एक्सकर्शन के बारे में ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगले एक्सकर्शन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली बार जब एक्सकर्शन करेंगे तो इन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, आपको रियल में एक्सकर्शन दिखाया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक और रेगुलर कोर्सेज में आते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।